Chotu's house, chapter number 5, D verse. First one, house, House, house. House मतलब कि घर. Second one, surrounding, Surrounding, surrounding. Surrounding मतलब कि हमारे आसपास. Third one, invited, Invited, invited. Invited मतलब आमंत्रित. Fourth one, divided, divided. Divided मतलब अलग करना. Fifth one is family, family. Family मतलब परिवार. Sixth one, believe, believe मतलब मानना. Seventh one, peaceful, peaceful मतलब शांत. Eighth one is mice, mice. तो बच्चों mice का मतलब क्या होता है? माउस का जो प्लूरल फॉर्म होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? mice, mice. Ninth one is animals, animals. Animals मतलब कि प्राणी. 10th one is मुंबई, मुंबई. तो बच्चों मुंबई है वो एक प्रॉपर नाउन है. इट्स अ नेम ऑफ अ सिटी. Chapter 5, Chotu's house. छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम. कि छोटू पहली बार मुंबई आता है. तो बच्चों ये पिक्चर में ये लड़का दिखाई दे रहा है, उस लड़की का नाम है छोटू. तो ये छोटू है वो पहली बार मुंबई आता है. तो जब वो मुंबई आता है तो उसके पास रहने के लिए घर नहीं होता. देखो इस सेकंड पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि छोटू के पास है, अब मुंबई में आ तो गया लेकिन उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है. तो बच्चों आप सबको पता है कि मुंबई कितना बड़ा सिटी है और मुंबई कहाँ पर आया है? यस, मुंबई एक बहुत बड़ा सिटी है और वो कौन से स्टेट में है? यस, इट इज इन महाराष्ट्र. अब देखो तो अब पहले दिन वो आया, वो आ तो गया लेकिन उसके पास अब रहने के लिए घर नहीं है. तो फिर अब वो क्या करता है? अपने रहने के लिए एक घर ढूंढता है. तो उसने घर कहाँ पर ढूंढा है? ये उसने घर ढूंढा एक सीमेंट का पाइप, जहाँ पर वो अपना घर बनाता है और उसमें रहता है. अब जो देखो यहाँ पर छोटू ने एक सीमेंट का पाइप घर तो बना लिया, यहाँ पर वो सो रहा है. अब घर बनाए तो उसको रहने की निकली तो जगह मिल गई, लेकिन अब उसको खाने पीने का भी तो सोचना पड़ेगा. तो फिर वो क्या करता है? इसी सीमेंट पाइप के अंदर एक अपना खाने के लिए बनाता है जगह, एक पानी पीने के लिए, एक सोने के लिए जगह है और एक कपड़े सुखाने के लिए उसने जगह बनाई है. पेज नंबर 31. अब बच्चों पेज नंबर 31 पर पिक्चर हमें दिखाई दे रहा है ये कि अब ये छोटू है, उसने तो मुंबई आकर अपने घर बना लिया एक सीमेंट का पाइप का, खाने का सोच लिया, पहनने का सोच लिया, रहने की जगह मिल गई. फिर वो यहाँ पर खड़ा है तो उसको सामने एक लड़का दिखाई देता है. उसका नाम क्या है? मोनू है. क्या है उनका नाम? मोनू है. वो देखता है कि मोनू भी आया, अकेला ही है, उसके पास जगह नहीं है रहने के लिए, ना उसके साथ कोई और भी है. तो क्या करता है? वो मोनू को अपने साथ अपने घर पर बुला लेता है. तो ये नेक्स्ट पिक्चर है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि छोटू और मोनू दोनों साथ में मिलकर रहने लगे. अब नीचे लिखा है स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग. कि अब पिक्चर को स्टडी करना है और उसके आंसर्स देने हैं. तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं. What did छोटू think when he looked at the pipe? कि छोटू ने जब ये पाइप देखा तो उसने क्या सोचा? तो इसका आंसर आएगा when छोटू looked at pipe he thought that pipe would be the safest place to live. कि वो सोचता है कि पाइप है वो एक बहुत सेफेस्ट जगह है रहने के लिए. सेकेंड वन, हाउ did छोटू यूज द पाइप? कि छोटू ने पाइप को किस तरह से इस्तेमाल किया? छोटू यूज द पाइप एज हिज होम. कि छोटू ने वो पाइप को अपना घर बनाने में इस्तेमाल किया. थर्ड क्वेश्चन, इनटू विच पार्ट्स डिड छोटू डिवाइडेड द पाइप एंड इज सराउंडिंग एरिया. कि इनटू विच पार्ट्स, कितने पार्ट्स में छोटू ने डिवाइड किया पाइप को और अपने सराउंडिंग एरिया को? तो इसका आंसर आएगा छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू स्लीपिंग एरिया. छोटू ने पाइप को अलग अलग डिवाइड में कर दिया, जैसे हमने पिक्चर में देखा था. स्लीपिंग एरिया में, कुकिंग एरिया, अ पार्ट फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, अ पार्ट फॉर कीपिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड अ पार्ट वेयर गेट्स कैन सिट. तो छोटू ने पूरे अपना जो उसका जो एरिया था उसको डिवाइड कर दिया. किस तरह से? एक स्लीपिंग एरिया में, कुकिंग एरिया में, कपड़े सुखोने के लिए, और एक पानी का जगह जहाँ पर वो आराम से पानी पी सके, और एक ऐसी जगह बनी जहाँ पर कोई गेस्ट आए तो वो बैठ सके.
फोर्थ क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, कि हाउस का कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पर छोटू को सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा। छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन हिज लिविंग रूम, कि उसको लिविंग रूम में ज़्यादा पसंद आएगा। द पार्ट विच इज़ मेंट फॉर गेस्ट, जो उसने पार्ट बना है गेस्ट के लिए। उसके बाद है लास्ट वन, वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप, की वाई डू यू थिंक, कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि छोटू ने मोनू को क्यों इन्वाइट किया पाइप में अपने साथ रहने के लिए। छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम बिकॉज मोनू हैड नो प्लेस टू लिव एंड छोटू ऑल्सो नीडेड अ फ्रेंड, कि छोटू ने क्यों इन्वाइट किया, छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम बिकॉज, क्यों, मोनू हैड नो प्लेस, कि मोनू के पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी और छोटू को भी एक फ्रेंड की ज़रूरत थी। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट, तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने हाउस का पिक्चर ड्रॉ करना है नोटबुक में और उसको फिर कलर करना है। उसके बाद है हु ऑल लिव विथ यू इन योर हाउस, कि आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है। तो जैसे मैंने अपने बारे में लिखा है उसी तरह से आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखने हैं। मदर, फादर, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर, grandpa, and last one is grandma. Chotu divided the pipe into different parts. Write the names of the different parts of your house. कि छोटू ने अपने घर था उस पाइप उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसी तरह से आपको भी अपने घर के जो स्पेस है उसमें अलग अलग पार्ट्स है उसके नाम लिखने, मैंने लिखा है अपने ओन वर्ड्स में, आपको भी अपने घर में जो पार्ट्स है अलग अलग उसके नाम लिखने हैं। जैसे कि मैंने लिखा है लिविंग रूम, bedroom, kitchen, bathroom, study room, puja room, and last one is guest room. How much time in a day do you spend in each part of your house? तो बच्चों यहाँ पर आपको आंसर अपने ऑन वर्ड्स में लिखना है कि हाउ मच टाइम इन अ डे, कि आप दिन में पूरा दिन कौन सी ऐसी जगह है घर की जहाँ पर आप टाइम बिताते हो। सेकेंड वन, is there any part of your house where a particular member of your family spend more time, कि आपके घर में कोई ऐसा पार्ट है घर का हाउस का कि जहाँ पर आपका फैमिली मेम्बर कोई है वो ज़्यादा टाइम वहाँ पर बिताता है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर नेवर गोज फॉर अ शॉर्ट टाइम, इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस, कि आपके घर का कोई ऐसा पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ पर आपका फैमिली मेम्बर नेवर गोज, के मतलब कभी नहीं जाता और अगर जाता है तो सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो बच्चों ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आंसर आपको अपने ओन वर्ड्स में फिलअप करने हैं। उसके बाद लिखा है यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल्स ऑल्सो लिव विथ अस इन आवर हाउसेस, क्या आपको पता ही होगा और आपने देखा ही होगा कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं। सम ऑफ दिस एनिमल्स लिव विथ अस बिकॉज वी वांट देम टू, कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे। जैसे कि कोई लोग होते हैं किसी को कुत्ते पसंद होते हैं तो अपना पेट डॉग रखते हैं, कैट रखते हैं। while some are there uninvited, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अनइनवाइटेड है, जिसको इनवाइट नहीं किया तो भी वो हमारे घर में आ जाते हैं। होम स्वीट होम, बच्चों यहाँ पर एक पोयम है जिसका नाम है होम स्वीट होम। तो बच्चों ये लड़का है वो अपनी मम्मा से बात करता है, ये पोयम बताता है। तो देखो क्या लिखा है, यू होम स्वीट होम यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग ओनली टू अस, कि लड़का बताता है, बोलता है अपनी मम्मा को कि आप तो कहते हो कि ये घर हमारा है, बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर, कि मैं कैसे बिलीव करूँ, व्हेन आई नो इट बिलोंग्स टू मैनी मोर, कि मुझे पता है कि इसमें तो और भी बहुत सारे एनिमल्स जैसे हैं छोटे छोटे वो भी रहते हैं, मैं देखता हूँ तो। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा में लिखा है लुक मदर हाउ दिस माइस, की और लड़का अपनी मम्मा से बोलता है कि देखो मम्मा ये कैसे, माइस, माइस मतलब कि चूहा, ऑल आर ऑल प्लेइंग कैच कैच टुगेदर, कि सब मिलकर क्या खेल रहे हैं, कैच कैच खेल रहे हैं। एंड लुक हाउ दिस मस्कीटोज फ्लाइज, और ये देखो कि मस्कीटो किस तरह से फ्लाई कर रहे हैं। एंड हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर, और ये स्पाइडर है कितना पीसफुली मतलब शांति से रहता है। तो बच्चों हम देखते हैं कि हमारे घर में कई बार इस तरह से एनिमल्स आते, देखते हैं कि चूहा आ जाता है, मस्कीटोज होता है या स्पाइडर्स होते हैं जिसको हमने रखा नहीं होता लेकिन तो भी वो अपने आप आ जाते हैं।
एंड उसके बाद है थर्ड स्टैंजा, एंड लुक मदर एट द लेजी लिजर्ड, और बोलता है कि मम्मा देखो ये लेजी लिजर्ड के सामने, हाउ स्लोली इट क्रोल्स टू एंड फ्रो, कि वो कितना स्लोली क्रोल करती है, एंड लुक एट सो मेनी ब्लैक एंड्स, और यहाँ पर ये देखो कि कितनी सारी ब्लैक एंड्स है, ऑल मार्चिंग इन अ रो, सब मार्चिंग कर रही है रो में, मतलब कि सब मार्चिंग कर रही है लाइन में। उसके बाद है and look outside in the courtyard, the birds are all picking about, can look about outside in the courtyard, कि घर के आंगन बाहर है वहाँ पर देखो कि the birds are all picking about, just like when my sister and I, कि जैसे मैं और मेरी सिस्टर करते हैं उसी तरह से बात करते हैं। समटाइम्स फाइट क्वेरल एंड शाउट, कभी कभी वो फाइट करते हैं, क्वेरल मतलब कि आवाज़ करते हैं, और शाउट करते हैं। दैट इज़ वाई आई से डियर मदर, इसीलिए मैं कहता हूँ डियर मदर, डोंट थिंक दिस हाउस इज़ ओनली आर्स, कि ऐसा मत सोचो कि ये घर सिर्फ हमारा है। इट्स डियर टू अस एंड ऑल हु लिव हियर, ये डियर है किसका, हमारा, और यहाँ पर जो ये दूसरे एनिमल्स है छोटे छोटे वो भी रहते हैं उनका। एंड हैव बीन लिविंग फॉर मेनी ईयर्स, और जो यहाँ से बहुत सालों से रह रहे हैं। अब ये बच्चों ये पोयम है, यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द हिंदी, कि किस में से ट्रांसलेट किए है, हिंदी। और नीचे क्या लिखा है, बच्चा टोली भारत ज्ञान विज्ञान समिति। उसके बाद यहाँ पर है डू यू नो, कि मतलब कि क्या आपको पता है, रैट्स हैव पुअर आई साइट, कि रैट्स होते हैं उनकी आई साइट, उनके आई साइट होती है बहुत पुअर होती है, बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल टच एंड टेस्ट, लेकिन उसको उसकी स्मेल में उसके सेंस होता अच्छा है, स्मेल करने में सेंस अच्छा होता है, टच करने में और उसका टेस्ट में, स्मेल टच और टेस्ट ये तीनों ऐसे सेंस है उसमें जो बहुत एक्सीलेंट है।